क्या हम बादल को इस तरह मुट्ठी से पकड़ सकते हैं और दबाकर सारा पानी निचोड़ सकते हैं? दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि बादल कॉटन की तरह होते हैं जिसे हाथ से पकड़ा जा सकता है, लेकिन असल में बादल कोई सॉलिड चीज नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ में सिर्फ हवा ही आएगी। जामुन को खाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जामुन को चाकू की मदद से बीच में से काट लो, फिर बीज अलग करके उसमें नमक और मसाला डाल दो, जिससे ये बहुत टेस्टी लगता है। जिस तरह ये कांच गिरने पर नहीं टूटता पर इस पर हथौड़ा गिराते ही ये टूट जाता है क्योंकि सारा फोर्स एक छोटी जगह पर पड़ता है, उसी तरह यह है लाइटनिंग कैप्चर आर्ट, जिसमें एक छोटे हिस्से के जरिए बिजली को कांच में कैप्चर किया जाता है। जो सांप अंडे की जगह डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं तो जन्म देते समय सांप का सिर या पूंछ बाहर नहीं आती बल्कि उनका पेट बाहर आता है और बच्चे का रंग भी अलग होता है। बर्फीली जगहों पर बने खूबसूरत गड्ढे सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी गहराई इतनी ज्यादा होती है कि इसमें 10 इंसान आसानी से समा जाए। जापान के लोग संतरे खाने के बाद उनके छिलके फेंकते नहीं बल्कि पहले ही उन छिलकों को इस तरह छील लिया जाता है। उसके बाद कई दिनों तक धूप में सुखाने के बाद जब वो हार्ड हो जाते हैं तो एक मशीन में डालकर उनका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर को इकट्ठा करके स्टूल में भरते हैं, हटाते ही एक सुगंधित धूप बत्ती बन जाती है। अगर आप एक पुरानी लकड़ी में होल करके पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर डालकर ऊपर से कुछ बूंद ग्लिसरीन डाल दोगे तो तुरंत ही आग लग जाएगी। ध्यान से देखो, ये लड़की जिस पपीते के पेड़ के पास बैठकर पपीते तोड़ रही है वो पेड़ टायर में लगा हुआ है और ये इतना छोटा पेड़ है कि 2 पपीते तोड़ने के लिए भी उसे नीचे बैठना पड़ता है। असल में ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि इतना छोटा होने के बाद भी इतने ज्यादा फल देने वाला बोनसाई ट्री है जो बस साइज में ही छोटा होता है। मजदूरों ने बची हुई चाय को वापस नीचे भेजने के लिए कमाल का जुगाड़ बनाया है। वो इस तरह बांस में चाय को रखकर नीचे पहुंचा देते हैं। आखिर ये चाइनीज लोग पौधे के आसपास इस तरह से कपड़ा क्यों लगा देते हैं और उसे प्लास्टिक की कील से जमीन में ठोक भी देते हैं? असल में जब कुछ समय बाद वो उसे हटाते हैं तो धूप और पोषक तत्व न मिलने के कारण उस जगह पर घास वगैरह नहीं उगती, जिससे कि अब इस पौधे की जड़ों को अच्छा पोषण मिलेगा और पेड़ की ग्रोथ ज्यादा जल्दी होगी। चाइनीज लोग तो अपने चावल के खेतों में भी इस तरह का व्हाइट पैकेट फेंक देते हैं जो फैलकर फसल को पोषण देता है क्योंकि इसमें खास ग्रोइंग केमिकल्स होते हैं। जैसे ही आदमी एक मरी हुई ऑरेंज फिश को टैंक की तरफ लेकर जाता है तो हमें उस टैंक में एक मॉन्स्टर अरपाइमा फिश देखने को मिलती है और फिश के पानी में डालते ही वो उसे एक बार में झटके से निकल जाती है क्योंकि इनका आकार इतने छोटे से इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है। जिस अखरोट को तोड़ने में इंसानों के दांत तक टूट जाते हैं उसे ये मकाओ तोता बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिससे ये हाथ मिला रहा है इसे पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा सकता है क्योंकि ये मदद मांगता हुआ आदमी नहीं बल्कि ये तो अलमाटी डॉग स्टैचू है जिसे कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने मिलकर फंसे हुए कुत्ते की जान बचाई थी। पर कैमरा बिल्कुल नजदीक ले जाने पर ये रियल जैसा लगता है।